मॉर्निंग, मैं अभिषेक पाठक। आज सुरक्षित शनिवार का जो विषय है शीतलहर या ठंड से बचाव और उसके उपाय को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं संक्षेप में शीतलहर और ठंड से बचाव के उपाय आप सभी को बताने जा रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हमने बोर्ड पर नोट किए हैं, तो इसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं शीतलहर सरकार के द्वारा, जो बिहार सरकार का मानक है उसके द्वारा शीतलहर किसे कहा जाता है या कब कहा जाता है। तो जब तापमान लगातार 3 दिन तक 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर रहे तो उस स्थिति में उस मौसम को शीतलहर घोषित कर दिया जाता है। तो अभी जो वर्तमान की स्थिति चल रही है, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक चल रही है, तो बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ये जो शीतलहर है ये कब पड़ता है, तो हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि बिहार राज्य में ठंड के मौसम में सामान्यतः दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह और जनवरी माह के तीसरे सप्ताह तक शीतलहर जारी रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि शीतलहर में हमको बचना कैसे है या इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। शीतलहर या ठंड लगने के लक्षण क्या है, तो इसके जो लक्षण है वो है शरीर का ठंडा होना, लगातार हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। दूसरा है अत्यधिक कपकपी, तीसरा है बार बार उल्टी होना और चौथा है बेहोश होना। इनमें से कोई भी लक्षण अगर हमें दिखती है इस मौसम में इस समय में, तो हमको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। लेकिन कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं, तो इसको बचाव करने के लिए हमें अति आवश्यक हो तभी हम लोगों को घर से बाहर जाना चाहिए, और जब भी अगर बाहर जाएं तो गर्म कपड़े पहन करके निकलना चाहिए। बिना गर्म कपड़े पहने हुए बाहर नहीं जाएं, इसी से हम लोग शीतलहर से बचाव कर सकते हैं। और समाचार पत्रों में, रेडियो में, हालांकि रेडियो तो खत्म हो गया है रेडियो का प्रचलन, तो टीवी में, न्यूज में, ये सब किसी भी माध्यम से हमें जानकारी, मौसम की जानकारी लेते रहना चाहिए, और जैसा दिशा निर्देश होता है उसी के अनुसार हमें करना चाहिए। जिला प्रशासन के द्वारा भी विद्यालय को, जो विद्यालय संचालन का जो टाइमिंग होता है उसको परिवर्तन कर दिया जाता है, और परिवर्तन करने के बाद या तो हो सकता है, संभव रहता है तो विद्यालय की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उसको बंद कर दिया जाता है। तो और भी इसके उपाय हैं, जैसे कि जब भी हम लोग बाहर निकले तो सिर को, अपने चेहरे को, यानी कि जो भी हमारे हाथ है, हाथ में ग्लव्स लगा ले, सर में अच्छे से टोपी, मफलर ये सब लगा करके, पैर में जूता पहन करके, यानी शरीर के अंग पूरी तरह से उन्हीं कपड़ों से ढका हुआ होना चाहिए, तभी हमें बाहर निकलना चाहिए। और इस दिन में घर में रूम हीटर, ब्लोअर, अन्य चीजों का उपयोग करना चाहिए। हाँ, ये सब चीजें अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो एक सावधानी अवश्य रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो यदि आप लोग ब्लोअर, रूम हीटर या कोयले की अंगीठी अगर जला रहे हैं तो इसमें हमें सुरक्षित इस बात को लेकर के होना चाहिए कि ये सुनिश्चित हो लेना चाहिए कि बंद कमरा में हमें ये नहीं चलाना होगा। अगर बंद कमरे में हम ये चला रहे हैं तो कम समय के लिए चलाएं, फिर उसको ऑफ कर दें। नहीं तो इससे जो होता है वो, जैसे अंगीठी अगर हम लोग जला रहे हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है वो हमारे लिए काफी खतरनाक होता है और वो जहरीला गैस है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन से मिल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसके माध्यम से वो फिर पॉइजनस गैस का रूप ले लेता है और धीरे धीरे हमारे तंत्रिका तंत्र को वो शून्य करने लगता है। अधिक देर तक अगर रूम में अंगीठी जला करके कोई सोया हुआ है तो हो सकता है कि वो व्यक्ति बेहोश हो जाए, और उससे कुछ अधिक देर तक अगर सोया रह जाता है, श्वास के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड लेते रह रहा है, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें ठंड से तो बचना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक जिम्मेवार और जागरूक इंसान भी बनना है। धन्यवाद।